हेलो गाइस, वेलकम। इस वीडियो से गाइस हम लोग देखने वाले हैं डेटा फैचिंग। अभी जो गाइस हम लोग नॉर्मली गेट रिक्वेस्ट बना रहे थे वहां पे, तो हम लोग वहां पे स्टैटिक डेटा सेंड कर रहे थे, करेक्ट। अभी स्टैटिक डेटा सेंड कर रहे थे, बट अगर आप रियल प्रोजेक्ट बनाओगे तो वहां पे आपको स्टैटिक डेटा नहीं, कहीं अदर्स जो सर्वर बना होगा, जो एपीआई होगा, वहां से डेटा फैच करना पड़ेगा, करेक्ट, किसी थर्ड पार्टी से। सो उसको हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग वहां से डेटा फैच कर सकते हैं एंड उस डेटा को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। सो अभी हम लोग कंपोनेंट दो तरीके से बना सकते हैं, करेक्ट, क्लाइंट कंपोनेंट एंड सर्वर कंपोनेंट, करेक्ट। सो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कैसे क्लाइंट कंपोनेंट में हम लोग डेटा फैच कर सकते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे सर्वर कंपोनेंट में डेटा फैच कर सकते हैं। तो चलते हैं एंड उसको देखते हैं। सो पहले एपीआई के लिए हम लोग एक फेक एपीआई यूज कर लेते हैं कोई। सो मैं कहता हूं फेक एपीआई, ठीक है। एंड यहां पे जब आप आओगे तो फेक एपीआई जेसन प्लेस होल्डर वाला आप यूज कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे आता हूँ, यूजर 10 यूजर का डेटा चाहिए मुझे, तो यहाँ पे ये 10 यूजर देगा जब आप इससे कॉल करोगे इसको, ठीक है, हिट करोगे तो। सो इसको कॉपी कर लेते हैं एंड हम लोग यहाँ पे आते हैं एंड एक काम करते हैं, यहाँ पे क्लाइंट, एक काम करते हैं, एक नया राउट बना लेते हैं। तो मैं कहता हूँ क्लाइंट डेटा, ठीक है, एंड मैं कहता हूँ पेज डॉट टीएसएक्स। तो ये हमने एक नया राउट बना लिया एंड यहाँ पे फंक्शन क्लाइंट डेटा रिटर्न एंड मैं कहता हूं h2 क्लाइंट डेटा। सो क्लाइंट कंपोनेंट हम इसको बना देते हैं, तो यूज क्लाइंट डायरेक्टिव हम लोग यूज कर लेंगे इसके लिए। एंड अब हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, तो मैं कहता हूं यहाँ पे यूज इफेक्ट एंड यहाँ पे ठीक है। एंड यहाँ पे कहता हूं async फंक्शन गेट यूजर्स एंड ये मेरा एक असिंक फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम लोग स्टेट भी ले लेते हैं, कॉन्स्ट। सो मेरे पास होगा डेटा सेट डेटा इज इक्वल टू यूज स्टेट, ठीक है। एंड यहाँ पे ये वाला उसी तरह से हमारे पास लोडिंग एरर, ठीक है। सो मैं यहाँ पे कहता हूँ लोडिंग डिफॉल्ट में अगर आपको ट्रू फॉल्स रखना है जो आप रख सकते हो। सो उसके बाद आएगा एरर सेट एरर, डिफॉल्ट में क्या होगा यहाँ पे एरर नल होगा, करेक्ट, कोई एरर नहीं होगा डिफॉल्ट में, तो नल कर देते हैं इसको। तो ये तीन हमने अभी स्टेट लिया, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं। सो मैं कहता हूँ यहाँ पे कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट फैच एंड हमारे पास क्या एपीआई का यूआरएल है, ये वाला। सो हम लोग यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अगर आप डिफॉल्ट में कुछ भी मेथड नहीं दोगे यहाँ पे, तो ये डिफॉल्ट में गेट मेथड का ही काम करेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे इफ रिस्पॉन्स डॉट ओके, ठीक है, मैं कहता हूँ उसको नॉट, अगर ओके नहीं हुआ तो आप यहाँ से कुछ एरर थ्रो कर दो। तो मैं कहता हूँ थ्रो न्यू एरर समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है। अब सब ओके होगा तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कॉन्स्ट यूजर डेटा इज इक्वल टू अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, क्योंकि ये भी एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, करेक्ट, इसीलिए हमें इसको अवेट करना पड़ेगा यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेट डेटा, हमारा जो ये स्टेट है इसके अंदर सेट कर देंगे ये वाला जो डेटा होगा पूरा का पूरा, करेक्ट। एंड एक चीज और बता देता हूं, अगर आपको ऑलरेडी डेटा का टाइप पता है क्या क्या वो रिटर्न कर रहा है, तो आप यहाँ पे वो बता भी सकते हो इसका टाइप क्या हुआ, ठीक है, क्योंकि हम लोग टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं तो वो भी आप बता सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैं एक फेक एपीआई यूज कर रहा हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पे टाइप नहीं लिखूंगा, एंड टाइप कैसे लिखते हैं वो ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, तो वो आप लिख बता सकते हो यहाँ पे उस तरह से, ठीक है। ओके, सो ये हमने कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ इसको हम लोग एक काम करते हैं, ट्राई के अंदर रख देते हैं इसको पूरे को, सॉरी इसको नहीं यहाँ पे कहते हैं ट्राई, एंड इसको उठा के यहाँ कर देते हैं मूव, ठीक है, सॉरी। अब होगा यहाँ पे कैच, ठीक है, कैच में आएगा एरर एंड यहाँ पे आएगा तो मैं कहूंगा इफ एंड मैं कहूंगा एरर इंस्टेंस ऑफ एरर, जो ये वाला एरर कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। अगर एरर इंस्टेंस ऑफ इस ये एरर हुआ तो हम लोग क्या करें, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एरर थ्रो कर रहे हैं, करेक्ट, इसी कंस्ट्रक्टर से, तो इसका इंस्टेंस ही होगा एक तरह से, तो ये इसके अंदर आएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो मैं कहता हूँ यहाँ पे सेट एरर, ठीक है, एंड इसके अंदर होगा err डॉट मैसेज एंड ओके, हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, इसको डिफॉल्ट में स्ट्रिंग ही दे देते हैं।
सो ये हो गया, ठीक है। ट्राई में ये ब्लॉक चलेगा, अगर इसमें कुछ एरर आया तो यहाँ पे आएगा, कैच ब्लॉक में आ जाएगा वो। एंड फाइनली, ठीक है, सब कुछ चलने के बाद ये फाइनल ब्लॉक चलेगा। तो फाइनली में आप क्या करना चाहोगे? सो फाइनली में मैं कहूंगा इसको, ये जो हमारा लोडिंग है यहाँ पे, इसको तो पहले फॉल्स करो। एंड लोडिंग को हमने ऑलरेडी यहाँ पे ट्रू किया हुआ है, तो हमें उसको करने की जरूरत नहीं है। एंड मैं बाद में इसको यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ, करेक्ट, यहाँ पे। सो ये क्लाइंट कंपोनेंट है भाई। सो ये मैंने कॉल कर दिया, ठीक है। सो ये है क्लाइंट कंपोनेंट। एंड क्लाइंट कंपोनेंट में डेटा फैच करने के लिए हमें कितना कोड लिखना पड़ा है? देखो, ये सारा स्टेट, एंड ये सारा हमें स्टेट लेके ये हम इसमें लोडिंग भी सेट कर रहे हैं, यहाँ पे एरर भी सेट कर रहे हैं। एंड अब उसको दिखाने के लिए मुझे यहाँ पे ये भी कोड लिखना है, ठीक है। सो एक काम करते हैं, लिख देते हैं जल्दी से। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ इफ एरर, तो मैं यहाँ से रिटर्न कर सकता हूँ इसको, जो भी मुझे रिटर्न करना है। तो मैं कहता हूँ पैराग्राफ जो भी एरर डॉट मैसेज है, ठीक है। सो एक काम करते हैं, एरर डॉट मैसेज, नहीं एरर ही होगा हमारे पास आई थिंक। सो मैसेज तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे दे दिया ना, तो एरर होगा हमारे पास, ठीक है। उसके पहले होगा लोडिंग। तो अगर आपको लोडिंग में कुछ दिखाना है, फॉर एग्जांपल कि मैं कहता हूँ लोडिंग जब ट्रू होगा तो आप यहाँ पे क्या दिखाओगे? तो मैं कहूंगा यहाँ पे लोडिंग, ठीक है। तो इस तरह से दिखा दो, या जो भी आपको स्केलेटन जो भी दिखाना है, जो GIF दिखाना है वो दिखा सकते हो, ठीक है। अब ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया, तो यहाँ आएगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये जो पूरा का पूरा डेटा आया है हमारे पास, ये वाला हमने यहाँ पे सेट किया है, तो हमारे पास यहाँ पे आया, तो इस पे आप काम कर सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, एक काम करते हैं, यहाँ पे एक डिव और ले लेते हैं, मेन डिव, ठीक है। एंड यहाँ पे सो अब आप क्या कर सकते हो यहाँ पे? तो मैं कहता हूँ यूएल, जिसके अंदर भी लगाना है आपको, तो मैं यहाँ पे LI ले लेता हूँ। एंड LI पे मैं लूप चला देता हूँ, ठीक है। सो ये डेटा है हमारे पास, एंड इस पे डेटा डॉट मैप यूजर आएगा इसमें। एंड अब यहाँ पे काम करते हैं, इसको रैप कर देते हैं। सो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? सो फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पे कहता हूँ H3, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास यूजर डॉट क्या क्या डेटा है। देखो एक काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं। सो हमारे पास क्या क्या है? नेम, तो हम लोग यहाँ पे नेम दे देते हैं, ठीक है। ये हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना गाइस? डेटा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे एक ओके, हमें हाँ ठीक है, यहाँ पे तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ ईमेल अगर आपको चाहिए। सो तो यहाँ पे यूजर डॉट ईमेल, एंड यहाँ पे नेम होगा, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया। एंड इसमें हमें क्या देना पड़ेगा? की, तो मैं की में क्या दे दूंगा? यूजर डॉट, आई थिंक मेरे पास ID आ रहा होगा ना, ये देखो, तो ID दे दिया मैंने। तो ये परफेक्ट है, ठीक है। ये कह रहा है ID डजंट एग्जिस्ट टाइप ऑफ नेबर, सो ठीक है, ये मिल जाएगा उसको, क्योंकि हमने यहाँ पे टाइप डिफाइन नहीं किया है, इस वजह से ये हमें ये बोल रहा है, ठीक है। सो एक काम करते हैं, अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे आते हैं। एंड मैं कहाँ पे चलता हूँ? क्लाइंट डेटा। सो क्लाइंट डेटा पे जब जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये देखो, नेम, ईमेल, नेम में भी कुछ आया नहीं क्या? नेम में कुछ दिखा, नेम ये रहा एंड ईमेल ये रहा। ओके, अब हमें डिवाइडर नहीं पता चल रहा ना, इस वजह से। सो अगर हम लोग यहाँ पे कोई क्लास वगैरह यूज कर लेना टेलविंड का, तो मैं कहता हूँ क्लास, ठीक है। एंड हम लोग यहाँ पे आते हैं। सो ये हमारा देखो इस तरह से आ गया, ठीक है। सो नेम, ईमेल, हर एक का यूजर, जितना भी 10 यूजर था, तो हमारे पास 10 कार्ड बन के आ गए यहाँ पे, ठीक है। हमने टेलविंड का यहाँ पे एक तरह से यूज कर लिया क्लास, एंड अभी कुछ इस तरह से हमें दिख रहा है, ठीक है। सो ये अभी एक काम करते हैं, मैं एक काम करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। सो एक काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे आपको लोडिंग भी देखो, अगर हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो लोडिंग भी दिख रहा है। अगर कुछ एरर आता फॉर एग्जाम्पल कि एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे अगर मैं कुछ चेंज कर दूं, देखता हूँ एरर देता है क्या वो। और लोडिंग पे आया, समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है। सो अगर कुछ एरर आएगा तो कुछ एरर इस तरह से भी दिखा सकते हो आप, एंड कस्टमाइज करके चीज़ों को, एंड जो हमने यहाँ पे सेट किया था, ठीक है। सो यहाँ पे हमने सेट कर दिया एरर को स्टेट में, एंड देन हमने यहाँ पे उसको दिखा दिया, ठीक है। सो इस तरह से आप एरर दिखा सकते हो, लोडिंग दिखा सकते हो। अगर मैं देखो यहाँ पे दिखाऊँ, लोडिंग भी दिख रहा है आपको, एरर भी दिख रहा है। अगर डेटा सब कुछ सही रहा वहाँ पे, सो फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं इसको हटा दूँ, यूजर्स, सो इस तरह से कैसे हम लोग यहाँ पे डेटा फैचिंग कर सकते हैं क्लाइंट कंपोनेंट में, ठीक है। एंड देखो कितना कोड हमें लिखना पड़ा है क्लाइंट कंपोनेंट में, ठीक है, डेटा फैच करने के लिए, ठीक है।
अभी इसी चीज को हम लोग यूज करेंगे सर्वर कंपोनेंट में एंड देखेंगे वहां पे कैसे हम लोग डेटा फैचिंग कर सकते हैं। मिलते हैं इस नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।